मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं। और कल मैं पीड़ित परिवार जो गढ़ा, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग जी ने मारपीट की थी पीड़ित परिवार के शादी ब्याह में और रिवाल्वर से फायर किया था, गाली गलौज दी थी। कल भीम आर्मी SC/ST OBC और जैस के लोग वहां पहुंचे, उनके साथ मैं भी पहुंचा था। तो कल शाम को मुझे पता चला कि कम से कम 1000 से ज्यादा पुलिस मेरे घर पेप्टिक टाउन में पहुंची और पेप्टिक टाउन में 1000 नहीं, उसमें कम से कम 4 बसें थी, 4-6 बसें, 15-20 गाड़ी, 2 वज्र वाहन थे। इतना तो कोई आतंकवादी फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले कि यहां नहीं देता, डाकू के नहीं जाता है छापा मारने के लिए। मुझे पूर्ण रूप से शंका है कि माननीय सचिन शर्मा जो SP साहब हैं छतरपुर के, वो वहां के जो बाहरी ब्राह्मण नेता हैं और बागेश्वर धाम की सहमत से मेरा इनकाउंटर करवाना चाहती है। क्योंकि मैं भारत में पहला व्यक्ति हूं, मानवर काशीराम जी के साथ काम किया मैंने माननीय मुलायम सिंह जी की साथ काम किया और मैं SC/ST OBC दलितों का काम लगभग 40 साल से लगातार कर रहा हूं। और ये आकर के बागेश्वर में धाम में जो अखंड पखंड फैलाकर अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं और अपनी मां बहनों की इज्जत नंगे नाच नचा रहे हैं हमारे SC/ST OBC की महिलाओं को, और उनका शादी ब्याह नहीं होने दे रहे हैं। आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार ही शादी हो। आज भी हम लोग इनके गुलाम बने रहें। तो उस चीज को हम लेकर गए थे, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर, मैं तो जानता हूं कि ये जो इतना बाहुबल लेकर गए, कोई ना कोई योजना इनकी है। अब कई लोग कह रहे हैं बाहर से फंडिंग आती है। मैं चैलेंज करता हूं माननीय सचिन शर्मा जी को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, पूरे देश का मीडिया बुलाएं, सोशल मीडिया बुलवाएं और उनके सामने मेरा पूरा, जहां जहां मेरी रिश्तेदारी है, जहां जहां मेरा घर है, जितने मेरे मोबाइल हैं, उसमें सर्च करें कि मुझे कहां से फंडिंग आती है। अगर मैं पकड़ा जाता हूं या कोई गलत होता है तो मैं जिंदगी भर चरणों की गुलामी सचिन शर्मा जी, आप SP साहब, आपकी करूंगा। आपने मुझे जीना हराम कर दिया है। मैं अपनी स्वयं की 20 एकड़ जमीन नहीं जोत पा रहा हूं, तुमने अपने गुंडे लगा दिए हैं। और कलेक्टर 100 बार लिख दिख चुका। और आपको बता रहा हूं, SP साहब ने ये रखा हुआ है, SP नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया A+ में कि इनको अपनी जमीन जोती देनी जाए। आपने साधारण आदमी को पकड़ा नहीं, जो मैं विधायक रहते हुए अपनी जमीन नहीं जोत पाता, मुझे आप न्याय नहीं दिला सके। जब मैंने ये बात का प्रीतम लोधी को जब गाली गलौज दिया है आपने एक बैग बढ़ के लोगों को कि इनका DNA टेस्ट कराया, मैंने इतना भर कहा था, पहले आप अपने भाई को और अपने बाप को आप इनका DNA टेस्ट करवाइए, इनके दारू मुर्गा रुकवाइए। तो आपने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया। मैंने आपको लिख के दिया कि मेरी जान की सुरक्षा की जाए, आपने आज तक नहीं किया। सुरक्षा आप मेरी करेंगे। मैं देश के प्रधान महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी, जो हमारे समाज की हैं, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरी जान माल की रक्षा की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी पिछड़े वर्ग के हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हमारे यहाँ मंगू भाई पटेल जी, महामहिम मंगू भाई पटेल जी, राज्यपाल जी, उनको भी चरणों में नमन करके कहता हूं मेरी रक्षा की जाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटे
उनको भी कहता हूं, बघेल साहब को, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब को, और जितने अपने बहुजन समाज के SC ST OBC के आदिवासी पिछड़े वर्ग और SC के सभी सांसदों विधायकों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी जांच करवाई जाए। अगर गलत नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसी दलित बात को SC ST OBC की 70-75 वर्ष बाद भी आवाज को दबाने के लिए सचिन शर्मा जो षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं स्वयं रोता हूं। बता रहा हूं, 3 साल से मेरी जमीन बंजर पड़ी हुई है। कलेक्टर लिख रहा है, SDM लिख रहा है, पटवारी लिख रहा है, तहसीलदार लिख रहा है, लेकिन ये आदमी एक कार्रवाई नहीं करने को तैयार। ये इतना ब्राह्मणवादी है, इसने वहां जातिवाद फैला रखा है। और जितने बाहर के लोग हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र बचा लिया है। इनका दारू में पूरा हिस्सा, इनका बालू में पूरा हिस्सा, इनका पहाड़ों में पूरा हिस्सा, और ये इतना नंगा नाच नाचा रहे हैं। इसका खामियाजा यहाँ की सरकार को भुगतना होगा। सचिन शर्मा जी, आपने हद कर दी। मेरे लड़कों को अपमानित करवाया, चरणों के नीचे बैठवाया, मरवाया, पिटवाया, गाली दी, आपका एक शब्द नहीं निकला। इसलिए घोर जातवादी हो। और मैं नमन करना चाहता हूं, अगर मेरी मौत होती है तो सचिन शर्मा, बागेश्वर धाम और वहां के जो गुंडे तबके के जो बाहरी नेता हैं, जो अपने आप को जातवादी नेता फैलाते हैं, मैं सभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं करता हूं, न किसी ठाकुर का विरोधी हूं, न मैं कभी था। लेकिन जो बाहर के लोग लुटेरे, डकैत, चोर, बदमाश आए हैं, जो क्षेत्र को लूट रहे हैं, उनसे मेरी जान माल की रक्षा की जाए। और नहीं, और कोई भी जांच करना है तो पूरा मीडिया बुलाएं। मैं पूरी मीडिया से कहना चाहता हूं, बहुजन मीडिया से, सोशल मीडिया से, और आपके देश के मीडिया से, कि ऐसे पाखंडियों को और ऐसे सचिन शर्मा जो कि एक जातवाद के नाम पर नंगा नाच पूरे छतरपुर जिले में नाच रहा है, इनसे हमारी रक्षा करवाइए। कभी भी एनकाउंटर करवा सकते हैं। ये कह रहे हैं, अरे पैसा है तो आप रेड दीजिए ना, अभी छापा मार दीजिए मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे परिवार में, मेरे सगे संबंधियों में, मेरे दोस्त यारों में। अगर एक चीज निकल जाए तो मैं फांसी की सजा पाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहुजन समाज की आवाज आप दबाने के लिए, SC ST को पुनः मनुस्मृति लागू करने के लिए पुनः आप चाहते हो कि ये मेरा समाज, SC ST OBC समाज पुनः ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाए, मूला कर दे, तो ये नहीं हो सकता। SP साहब, मैं आज आप लोगों सबके सामने निवेदन करने के लिए आया हूं, और मैं आज भोपाल में हूं। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। इतनी कौन सी जरूरत पड़ गई? 1000 फोर्स। आदरणीय शर्मा जी, जिंदगी भर तुम्हारी सरकार और तुम्हारे ये जो चमचे हैं, जिंदगी भर काम, आप शासन की नौकरी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं। न मेरे बाप का पैसा ले रहे हैं, न उनके बाप का पैसा ले रहे हैं, जनता के बाप का पैसा है। और जनता का काम करिए, जातवाद मत फैलाइए। और आपने जातवाद जितना जहर घोला है, वो शासन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी को आपने तो चौपट कर दिया है। ये केवल आपकी बदौलत अब खाता भी नहीं खुलेगा भाई साहब, अगर ऐसी जातवादी व्यवस्था तुम बनाकर रखे हो। इसलिए मैं सभी अपने SC ST OBC और जो भी समाज से भी सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्वतंत्र भारत का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, और भारत को अगर एक सूत्र में बांधना है, तो ऐसे आतंकवादियों से बचाओ जो जान लेने के लिए तैयार है। मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरी क्या रक्षा करेंगे? ये मेरी रक्षा नहीं, मैं तो सुरक्षा की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। और आज उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि मैं अपनी पूरी जमीन नहीं जोत पा रहा हूं बार बार। ये इन्हीं ने परेशान किया कि मेरे लाचार होकर मेरे चरणों में घुसे, हमारी बात माने। तो सचिन शर्मा जी, BD शर्मा जी, अरविंद पटेरिया जी, मैं मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु। मुझे एनकाउंटर करवा दो, मुझे कत्ल करवा दो, मेरे पूरे खानदान को समाप्त कर दो,
लेकिन मैं आपसे माफी नहीं मांग सकता, आपसे गिड़गड़ा नहीं सकता। मैं बाबा साहब का सिपाही हूं, कांसीराम का अनुयायी हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले, अंबेडकर साहब और जितने महापुरुष हैं उनका मैं अनुयायी हूं। उनका खून मेरी रंग रंग में बधा है। मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सभी निवेदन है सभी लोगों से, विशेषकर सोशल मीडिया, शंभू प्रसाद जी से, नीरज जी से और जितने भी हमारे लीड जो बहुजन मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, और अगर इनको भी लगे, इन लोगों को भी लगे हमारे देश की मीडिया को ये आर.डी. प्रजापति संविधान की बात करता है, और ये आज संविधान नहीं, आज इनका संरक्षण देने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम का पूरा संरक्षण एसपी सज्जन शर्मा जी कर रहे हैं। और कोई भी दंगा फैला सकते हैं, कोई भी, और दंगा फैलाने में केवल इनका नाम रहेगा। मैं हकीकत कह रहा हूं, मेरी मौत होने के बाद भी मैं आपसे सरेंडर नहीं हो सकता। मैं कोई अन्याय नहीं करता, चोरी बदमाशी कत्ल डाका नहीं मैंने डाला है। और जितने केस आपको लगाना हो, नेशनल मंडेला जैसा जितनी मेरी जिंदगी बची है मैं जेल में बिताऊंगा। अगर आप एनकाउंटर कर दोगे तो एनकाउंटर भी मारा जाऊंगा, लेकिन मैं आपके शरण नहीं हो सकता, आपके चरणों में नहीं झुक सकता। एसपी शर्मा जी आप सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ओबीसी, जय संविधान, जय विज्ञान।